शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को आज सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया। पहले खबर यह आई थी कि केजरीवाल ने कहा है मुझे शराब घोटाले की जानकारी नहीं थी और सारे फैसले मनीष सिसोदिया लेते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में बयान देकर इन खबरों का खंडन किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सीबीआई मीडिया के जरिए मेरे खिलाफ खबर प्लांट करा रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन केजरीवाल ने यह माना कि मैंने मनीष सिसोदिया को रेवेन्यू बढ़ाने के इलाके के हिसाब से दुकानों का अलॉटमेंट और दुकानों पर भीड़ कम करने के लिए सुझाव जरूर दिए थे। तो केजरीवाल पर थोड़ी देर में फैसला आ सकता है। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सीबीआई और मीडिया के जरिए मेरे खिलाफ खबरें प्लांट करा रही है, क्योंकि सीबीआई ने पहले ये कहा था कि मनीष सिसोदिया का नाम केजरीवाल ने लिया है। केजरीवाल ने कहा मुझे घोटाले की जानकारी नहीं थी और अब केजरीवाल ने इस बात का खंडन कर दिया है। केजरीवाल ने कहा सिसोदिया लेते थे सभी फैसले, सिसोदिया को मैंने कुछ सुझाव दे दिए, केजरीवाल कह रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात का खंडन किया है कि ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा है। राजू राज जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ गए। राजू, ये इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे खड़ा हो गया? ये सीबीआई ने इस तरीके का बयान कैसे दे दिया जब केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था? क्या इसको कैसे देखा जाए? देखिए, निश्चित तौर पर जो सीबीआई ने कोर्ट के अंदर ये तमाम दलीलें रखी है, यानी कहीं रिकॉर्ड किया गया, उस रिकॉर्ड स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, उसी के तहत सीबीआई ने इस तरह के बयान रखे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को लेकर जो जिरह किया गया, आतिशी को लेकर जो जिरह किया गया और सौरभ भारद्वाज को लेकर जो स्टेटमेंट आया, उसका विरोध कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कोर्ट में कहा कि उन्होंने इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, चाहे वो ईडी हो या फिर सीबीआई हो। ये किस तरीके से प्लांट कराया जा रहा है। दूसरी चीज बात, अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि सिर्फ मनीष सिसोदिया को रेवेन्यू बढ़ाने की बात कही गई थी। आबकारी मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को निर्दोष बताया। यहाँ तक ये भी बताया कि मनीष सिसोदिया भी इस पूरे मामले में निर्दोष हैं, सिर्फ और सिर्फ ये प्लांट किया जा रहा। तो अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को कहीं ना कहीं फेस सेव करने की कोशिश की। लेकिन सीबीआई ने, चाहे वो जांच एजेंसी जब ईडी का जब इस पूरे मामले में सुनवाई चल रही थी उस दौरान भी और आज भी जांच एजेंसियां इस बात को रखी है कि अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया कि उन्हें आबकारी मामले में जो भी डिसीजन लिया गया मनीष सिसोदिया ने लिया, ना कि उन्होंने लिया। इसके अलावा जो सीबीआई ने यह भी कहा कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज निर्देश देते थे, उसी आधार पर इन्होंने मीटिंग की और मुलाकातें की। तो इन चीज़ों का जिक्र किया गया। क्या इसके एविडेंस हैं, क्या ये स्टेटमेंट लिए गए हैं, क्या वो रिकॉर्ड के तौर पर कोर्ट में रखे गए हैं, नहीं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस पूरे आगे की। राजू राज, अगर जिस लोअर कोर्ट में जज न्याय बिंदु ने जो फैसला दे दिया था अरविंद केजरीवाल के हक में, उनकी जमानत को मंजूर कर दिया था। हालांकि उसके बाद हाई कोर्ट ने उस जमानत पर रोक लगा दी, उस फैसले पर रोक लगा दी। लेकिन उसमें यह कहा गया था कि प्रिजम्पटिव करप्शन की बात की जा रही है कि साहब 100 करोड़ या 200 करोड़ यहां से हुआ, उसका कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो अब क्या माना जाए कि इतना जब रायता फैल गया है और आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि साहब संस्थाओं का गलत इस्तेमाल हो रहा है और अब इस तरीके के बयानों में फर्क आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चीजें और उलझ रही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि जो स्टेटमेंट दिए गए हैं और जो अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी कह रही है, ये तमाम चीज़ें अब सामने आएगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और ईडी हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि जो वैकेशन जज थी उन्होंने ईडी की पूरे बातों को नहीं सुना, जो सुनना चाहिए था, जो तथ्य थे उसको नहीं सुना और अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। कहीं ना कहीं तमाम, अब जिस तरीके से आपने भी कहा कि जो रायता फैला उसे कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों को भी इस बात का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, और देना ही पड़ेगा राजू राज, देना ही पड़ेगा। आपको याद होगा नॉर्थ ईस्ट दंगों में पूरा एक लंबा चौड़ा मामला कोर्ट में पहुंचा था और कई मुकदमों को खारिज किया था कोर्ट ने और कहा था कि ये बिल्कुल गलत जांच हुई है पुलिस के द्वारा। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि आप जो संस्थाएं हैं, ये जितनी तमाम एजेंसियां हैं, जांच कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन कोर्ट में ही दूध का दूध पानी होगा जब फाइनल फैसला आएगा। प्रमोद मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सीबीआई मुख्यालय से। प्रमोद, ये क्या कंफ्यूजन है? सीबीआई कहती है कि साहब अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का नाम ले दिया, अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कह रहे हैं कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं उनको सिर्फ सुझाव दिया करता था।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संजय सिंह भी इसी तरीके की बात लिख रहे हैं। तो ये आखिर सीबीआई ने इतनी बड़ी बात कहां से निकल कर आ गई? देखिए, जब सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पहले पूछताछ के लिए बुलाया था, तब अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई को बताया था कि एक्साइज पॉलिसी से उनका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि कोई भी विभाग उनके पास नहीं है और एक्साइज पॉलिसी का पूरा आइडिया मनीष सिसोदिया का था। और जब इसकी मामले की आगे जांच की गई और जो 44 करोड़ रुपए के बारे में जो है सीबीआई ने जुटाया, और कि जब 11 बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा गए थे तो उनके होटल की बुकिंग और उनके पैसे का जो पेमेंट है वो हवाला के जरिए की गई थी। और जब उसी सारी चीज़ों को, कड़ियों को जोड़ने के लिए दोबारा तिहाड़ जेल जाकर पूछताछ की गई थी, तो अरविंद केजरीवाल सारे आरोपों से मुकल गए और याद ना होने के दलील दे रहे थे, जिसके बाद सीबीआई ने जो है कोर्ट में जाके ये सारी बातें बताई है कि इस मामले में जो विजय नायर था वो मिडिल मैन की भूमिका निभा रहा था, जो कि पूरे अरविंद केजरीवाल का बिल्कुल राइट हैंड है, उनके कहने पे ही काम कर रहा था। और जो पूरी एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी वो साउथ लॉबी के कहने पर ही बनाई गई थी कि कैसे 6% को 12% किया जाए, और इसमें एडवांस के तौर पे 100 करोड़ रुपए लिए गए थे गोवा चुनाव में खर्च करने के लिए।